Dear student, we are going to start the lecture number 4 of chapter Human Eye and Colorful World. Uh, After this lecture, we जो है explain 3 lecture of this chapter. तो in previous lecture, we have explained the defect of vision. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हमने बताया था कि 3 तरह के जो है डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं। फर्स्ट जो है मायोपिया, सेकंड जो है हाइपरमेट्रोपिया और थर्ड है प्रेसबायोपिया। तो इसके पहले हमने मायोपिया के बारे में जो है एक्सप्लेन किया था। तो मायोपिया क्या होता है, एक बार हम थोड़ा सा उसको रिकॉल कराते हैं। तो मायोपिया जो है वो विजन का डिफेक्ट था जिसमें ए पर्सन जो है नियर बाय ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख सकता था, बट एक सर्टेन डिस्टेंस के आगे वो जो फार पॉइंट पे ऑब्जेक्ट होती थी यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता था। और उसका रीज़न भी बताया था मायोपिया के काजेस का कि ड्यू टू लॉन्ग आई बॉल या ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। इस वजह से करेक्शन बताया था कि मायोपिया को अगर कोई मायोपिक पर्सन है तो उसको जो है कन्वेक्स लेंस का जो स्पेक्टिकल यूज करके उस करेक्शन को दूर किया जा सकता था। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट हाइपर मेट्रोपिया के बारे में। हाइपर मेट्रोपिया डियर स्टूडेंट क्या है? इट इज अ विजन डिफेक्ट इन विच ए पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो हाइपर मेट्रोपिया जो है वो जो विजन डिफेक्ट है जिसमें एक पर्सन जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख सकता है, बट जो है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली देख नहीं सकता है। इसका जो रीजन है कॉज इसका डियर स्टूडेंट वो है ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस और ड्यू टू स्मॉल जो है आई बॉल। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो लिखा है डिस्टेंस आप देखेंगे यहाँ पे है एक कोई भी ऑब्जेक्ट नियर बाई ऑब्जेक्ट ए आई लेंस से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल नियर पॉइंट। अब देखो आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नियर पॉइंट पे है, ठीक है, आई लेंस से, तो वहां से जो रेस चलती है वो डाइवर्जिंग रेस चलती है। ठीक है, आपको बताया था। तो यहाँ से जो डाइवर्जिंग रेस जा रही है, ठीक है, आई लेंस पे, तो आई लेंस की जो है कन्वर्जिंग पावर जो है, ठीक है, वो लो होने की वजह से इसको रेटिना पे जो है, रेटिना जो हमारी आंखों की स्क्रीन होती है उस पर फोकस नहीं हो पाती है। ये जो है उसको कहाँ पे जो है कन्वर्ज करती है, बिहाइंड द रेटिना करती है, यहाँ पे करती है। यानी रेटिना यहाँ पे है, देखेंगे ये पर्दा है और उसको यहाँ पे कन्वर्ज कर दिया। तो इमेज जो है बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बनती है, यानी जो हमारी स्क्रीन है रेटिना वहाँ पे इमेज ना बना क्योंकि पीछे बनती है। क्योंकि क्या रीजन है कि जो आई लेंस है उसकी जो कन्वर्जिंग पावर्स है वो लो है। और कन्वर्जिंग पावर आई लेंस की लो क्यों जाती है? क्योंकि जो हमारी जो सिलरी मसल्स है ना वो वीक हो जाती है। वीक होने की वजह से आई लेंस को ज्यादा थिक नहीं कर पाती है। थिक लेंस की जो होती है डियर स्टूडेंट कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होती है। तो जब थिक नहीं रहेगा तो क्या होगा, कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी, यानी कि फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो ये बिहाइंड द रेटिना इमेज बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें कहें कि स्मॉल आई बॉल है, स्मॉल आई बॉल होने की वजह से, ठीक है, लेंस के बीच में, आई लेंस के बीच में और रेटिना के बीच में डिस्टेंस कम हो जाती है, तो भी जो डाइवर्जिंग रेज है नियर बाय आपसे चलती है वो लेंस उसको जो है बिहाइंड द रेटिना जो है वो कन्वर्ज करता है, तो इमेज बिहाइंड द रेटिना बनती है। तो ये रीजन हुआ। अब ये बताइए कि अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे जो है रखा जाए, कहाँ पे उसको दिखाई पड़ती है ऑब्जेक्ट। तो जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है उसका जो अब मोर देन 20 नियर पॉइंट कहाँ बनता है, मोर देन 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई जो ऑब्जेक्ट उसको क्लियर नहीं दिखाई पड़ती। अगर कोई पर्सन
हाइपरमेट्रोपिक है, ठीक है। तो क्या है, उसको जो है 25 सेंटीमीटर से आगे, मोर देन 25 सेंटीमीटर पर जो कोई ऑब्जेक्ट होगी वो जो क्लियरली उसको दिखाई पड़ी, इमेज बने। तो अब उसका जो है नियर पॉइंट जो है मोर देन 25 सेंटीमीटर के से ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारी देखेंगे कि मोर देन 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर पर तो उसको क्लियरली नहीं दिखाई पड़ेगी अगर कोई पर्सन हाइपरमेट्रोपिक है। तो उसका जो नियर पॉइंट कहाँ बन जाएगा, मोर देन 25 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो डाइवर्जिंग रेस चलेगी वो जब लेंस पे जाएगी, ठीक है, आई लेंस पे, तो अब रेटिना पे कन्वर्ज होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब जो दूर हो गई है 25 सेंटीमीटर, तो अब इसको जो है रेटिना पे कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। तो है, तो इसके लिए हमें जो है अब अगर करेक्शन करना है आंखों को, ठीक है, तो हम आंखों को करेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, आप जो है आई लेंस के सामने यहाँ पे एक देखिए एल है, कन्वेक्स लेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब जब यहाँ कन्वेक्स लेंस लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, आई लेंस के, ये आई लेंस है हमारा ये, और एक कन्वेक्स लेंस है। तो एक कन्वेक्स लेंस जो हमने रखा है, तो यहाँ से जो नियर बाई ऑब्जेक्ट यानी 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट होगी, तो यहाँ से जो है जो डाइवर्जिंग रेस आई लेंस पे जाएगी, सबसे पहले तो उसको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अब क्योंकि देखिए अगर ये कन्वर्ज ना करता तो ये जो रेस है कहाँ जाती, इधर निकल जाती है, और ये क्या हो जाती है, यहाँ निकल जाती है, यहाँ से ऐसे निकल जाती। तो ये कन्वर्ज कर दी यहाँ पे, और फिर इसको कन्वर्ज करने पर अब ये हमारा आई लेंस जो है इस नियर बाई ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज जो है यहाँ पीछे बना देता है, ठीक है। देखो यहाँ पे डॉट डॉट से जब लाइन यहाँ पे गई है, और यहाँ से जो है जो कन्वेक्शन हमने लगाया है नया, वहाँ से डॉट डॉट से लाइन हमने खींचा, तो पीछे की ओर ऐसा है कि अपीयर होती है कि यहाँ पे मीट कर रही है, तो जहाँ पे मीट करती है वो वर्चुअल इमेज होती है। अपीयर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मीट करेंगे, तो ये जो हमारा क्या है, जब नियर बाई ऑब्जेक्ट होती है तो यहाँ से जो है सबसे पहले जो हमने कन्वेक्शन लगाया है वो इसको डाइवर्ज कर देगा, वो कन्वर्ज कर देगा, और कन्वर्ज करने के बाद इस नियर बाई ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज यहाँ पे डैश पे बना देगा। अब हमारा जो आई लेंस है उसको ये लगेगा कि जो डाइवर्जिंग रेज जो होती है यहाँ पे जो वर्चुअल इमेज बनी है यहाँ से आ रही है यहाँ पे, अब इसको हमारा आई लेंस आसानी से जो है इसको जो है रेटिना पे फोकस करके इमेज फॉर्म कर देगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। एक बार फिर देख लीजिए इसको, सबसे पहले हम एक कन्वर्जिंग लेंस लगाते हैं, क्या करते हैं, कन्वेक्शन लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो 25 सेंटीमीटर जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है एन, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पर जो है ऑब्जेक्ट है, इससे जो रेस डाइवर्जिंग रेस चलेगी उसको क्या है, जो हमने कन्वेक्शन लगाया वो इसको क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। फिर यही लेंस इस ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज यहाँ बना देगा। अब हमारे आई लेंस को लगेगा कि जो है ऐसा उसको अपीयर होगा आई लेंस को कि ये जो डाइवर्जिंग रेज है ये एन से ना करके एन डैश से आ रही है, और फिर इसको आसानी से हमारा आई लेंस जो है रेटिना पर जो है आसानी से वो कन्वर्ज करके इमेज को फॉर्म कर देगा। ये स्टूडेंट ये है, तो इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, करेक्ट। तो कहने का मतलब है अगर कोई पर्सन की आई मेट्रोपिक है तो उसको जो है करेक्शन करने के लिए हमें एक जो है उस व्यक्ति को ऐसा स्पेक्टिकल जो है यूज करना चाहिए जिसमें कि जो है कन्वेक्स लेंस लगा हो, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस लगा करके जो है हम जो हाइपरमेट्रोपिया को जो है को करेक्शन कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए क्या आता है, प्रेस बायोपिया क्या है, एक थर्ड है इसमें, एक और प्रेस लगे। The defect of vision due to which an old person cannot see the nearby object clearly due to loss of power accommodation of the eye. Dear student, in old age में बुढ़ापे में जो है कि जो सिलरी मसल जो होती है बिकम वेरी वीक, बहुत ही कमजोर हो जाती है, तो वो जो है पावर ऑफ एकोमोडेशन को खो देती है, हमारी आंखें जो है पावर एकोमोडेशन को खो देती है।
जिससे क्या होती है कि नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली जो है ओल्ड एज में दिखाई नहीं पड़ती है, यानी कि जो करीब की ऑब्जेक्ट है उसको जो है हमारी आंखें क्लियरली नहीं देख पाती है ओल्ड एज में। अब देखो इसमें लिखा है एन ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेसबायोपिया कैन नॉट रीड ए बुक, यानी कोई बुढ़ापे में आप देखते होंगे कि जो प्रेसबायोपिया नामक उनकी आंखों में डिफेक्ट हो जाता है, तो कोई बुक है या न्यूज़पेपर है उसको जो है कंफर्टेबली एंड क्लियरली जो है विदाउट स्पेक्टल बिना चश्मे को रीड नहीं कर पाता है, यानी कि वो दूर की ऑब्जेक्ट तो देख सकता है लेकिन जो नियर बाई ऑब्जेक्ट करीब पे जो ऑब्जेक्ट है उसको जो नहीं देख पाता, इसलिए वो एक बार जो क्लियरली नहीं पढ़ सकता। ठीक है, और क्या कहते हैं बुक नहीं पढ़ सकता, उसके लिए उसको स्पेक्टिकल लगाना पड़ता है। ठीक है, और कादिर इसका क्या था, प्रेस बाय क्या कादिर है लॉस ऑफ पावर एकोमोडेशन ऑफ द आई, यानी आई जो लेंस है उसकी पावर एकोमोडेशन का खोना, यही इसका रीजन है, और ये ड्यू टू ओल्ड एज में होता है। ठीक है, ओल्ड एज में होता है। करेक्शन ऑफ प्रेस बायोपिया, इसको अगर हमको करेक्शन करना है तो इसके लिए भी हमें जो है कन्वेक्स लेंस कंटेनिंग जो स्पेक्टिकल यूज करना चाहिए, यानी ऐसा स्पेक्टिकल यूज करें जिसमें कन्वेक्स लेंस हो। अब डियर स्टूडेंट आप देखे होंगे कि हाइपरमेट्रोपिया में भी नियर बाई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ती है और प्रेसबायोपिया में भी नियर बाई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो प्रेसबायोपिया जो है वो ओल्ड एज में होता है। प्रेसबायोपिया क्या है, वो ओल्ड एज में होता है, ये उसका एक टाइप समझ लीजिए इसका हाइपरमेट्रोपिया का, लेकिन इसमें डिफरेंस यही है कि ये ओल्ड एज में होता है, बुढ़ापे में होता है। हाँ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक हाइपरमेट्रोपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पे देखेंगे कि द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। अब यहाँ पे अब जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिक आई है। ठीक है, यहाँ पे तो नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो हम यू लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, इसको लेंगे -25 सेंटीमीटर, क्योंकि नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट कितनी होती है वो एट 25 सेंटीमीटर पे होनी चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के सामने होता है इसलिए माइनस लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉर्मल नियर पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होती है डियर स्टूडेंट हाइपरमेट्रोपिक आई में जो लेंस के सामने होती है वो नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए हम यू को हम जो है 25 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और 25 सेंटीमीटर यहाँ पे, और वी जो होती है यहाँ पे, क्योंकि इसको जो होती है, अब आपने देखा था कि जो इमेज कहाँ बनाती है, जब हम लगाते हैं यहाँ पे कन्वेक्स लेंस तो कहाँ बनाती है, वो जो है वी पे बनाती है। यहाँ पे तो इमेज जो बनती है इस ऑब्जेक्ट की ये 1 मीटर है, -1 मीटर, इसको कितना हो जाएगा, ये -100 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि जो इमेज बनती है इस ऑब्जेक्ट की वो लेंस के सामने ही बनती है। जब कन्वेक्स लगाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल इमेज जो बनती है वो जो है लेंस के सामने ही बनती है, इसलिए 1 मीटर -100 सेंटीमीटर इसको लिख देंगे। अब हमको यहाँ पे फोकल लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो फोकल लेंथ आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि ये होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1b की वैल्यू कितना है, -100। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे -25, तो इसको ब्रैकेट में फिर यहाँ हो जाएगा -1/100, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/25 हो गया। यहाँ पे हम आते हैं देखते हैं तो कितना हो गया, 1/f इक्वल टू एलसीएम अगर हम लेंगे तो 100 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और 100 तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कितना 1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे।
4 आया, तो इसको हम लिखेंगे 3 बाई में 100 आ गया। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, ये 100 बाई में 3 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 33.3 आ गई यहाँ पे, ये सेंटीमीटर डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पावर फाइंड करना है। यहाँ पे पावर, अब देखो पावर आप जानते हैं डिस्टेंस कि 1/f, ठीक है, और किसमें, ये इन मीटर में होती है, तो इसको 1 बाई में यहाँ पे देखेंगे 1 बाई में यहाँ पे कितना हो गई। अब फोकल लेंथ हम क्या करेंगे, 33, हम राउंड फिगर में तो 33 लेते हैं, तो 33 है सेंटीमीटर में, इसको मीटर बनाएंगे तो हम क्या है -33 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको हम ऊपर 100 कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 33। तो पावर जो हमारी हो जाएगी ए कितना 3 पॉइंट जो हो जाएगी लगभग 3 हो जाएगी, 3 डायोप्टर हो जाएगी। यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं, ए अप्रॉक्स में आएगी 3 डायोप्टर। तो अब प्लस आया, पावर अगर प्लस है तो कौन सा लेंस हो जाएगा यहाँ पे, एक कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। यहाँ पे समझने वाली बात है डिफरेंस की, कैसे यू आया कैसे भी। तो जो हाइपरमेट्रोपिक आई है उसके लिए जो है ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है यू लेते हैं 25 सेंटीमीटर, क्योंकि नियर पॉइंट जो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है, और ये ऑब्जेक्ट जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो लेंस के सामने ही बनाता है, तो v जो होगा वह 1 मीटर माइनस दिया गया, 1 मीटर है, तो चूंकि लेंस के सामने से -1 लगाते हैं, ठीक है, इसको सेंटीमीटर में कर लिया। ठीक है, फिर फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे लेंथ फार्मूले से, तो फोकल लेंथ आ जाएगी 33.3 सेंटीमीटर आएगी। अब उसको पावर जो होती है 1/, में फोकल लेंथ मीटर होती है, तो इसको हम राउंड फिगर में सिर्फ 33 लेते हैं, डेसिमल को छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो 33 को जब सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 0.33 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर इसको जो है 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो डेसिमल यहाँ पे हो जाए 33, फिर अप्रॉक्स में 3 डायोप्टर आ गया है, पावर की जो यूनिट डायोप्टर है, और +3 क्या बताता है, कॉन्वेक्स लेंस होगा ये। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, 1 मिनट स्टूडेंट, आप जानते हैं कभी कभी जो होती है कि कोई पर्सन जो होता है वो मायोपिया और हेट्रोमायोपिया, किसी पर्सन के आंख में मायोपिया और हेट्रोमायोपिया दोनों होता है, तब उसको एक ऐसा स्पेक्टिकल यूज करना पड़ता है जिसमें कनकेव लेंस भी हो और कन्वेक्स लेंस हो। तो 2 नजरें चश्मे का यूज करता है जिसमें बाईफोकल लेंथ का होता है। तो जो स्पेक्टिकल का जो अपर पार्ट होता है वो कनकेव लेंस होता है ताकि दूर के ऑब्जेक्ट को देख ले, ठीक है, और जो कन्वेक्स लेंस लोअर पार्ट कन्वेक्स लेंस ताकि वो एक बार वगैरह बुक वगैरह पढ़ ले। ठीक है, तो बाईफोकल लेंस वाला जो है स्पेक्टिकल का यूज करता है जिसमें कनकेव और कन्वेक्स लेंस दोनों होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।